(2035) तक ये हालत हो जाएगी ताजमहल की। कैसे बचेगा ताजमहल? दोस्तों, अगर आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा तो जितनी जल्दी हो सके ताजमहल दिखाइए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आप इसको सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही देख पाएंगे, क्योंकि अब इसकी संगमरमर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लकड़ी से बनी इसकी नींव अब कमजोर हो चुकी है। दुनिया का 7वां अजूबा और मोहब्बत की निशानी अब जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। शायद आने वाले कुछ सालों में यमुना के तट से ये पूरी तरह से गायब हो जाए। यकीन नहीं होता तो देखते रहिए इस वीडियो को। ताजमहल, मोहब्बत की ऐसी निशानी जिसे बनाने का काम 1631 में शुरू हुआ था और 1648 में यह बनकर तैयार हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस खूबसूरत मोहब्बत की निशानी को तब बनाया गया था जब ना ही मॉडर्न मशीनरी थी, ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स। सिर्फ सोच कर देखिए कि उस वक्त इतनी भारी भरकम खूबसूरत इमारत को आखिर कैसे बनाया गया होगा, और वो भी यमुना के तट पर, जहाँ की जमीन रेतीली है। यानी कि यहाँ मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि वहां पर किसी भी इमारत का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन उसके बाद भी आज ये बुलंद इमारत यमुना के तट पर मौजूद है। कहा जाता है कि जब ताजमहल को बनाने के लिए यमुना के तट पर नींव खोदी गई तो सिर्फ रेत ही रेत नजर आती थी। जैसे ही नींव बनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता तो उस गड्ढे में रेत भर जाती थी और साथ ही यमुना का पानी भी। इस बात को लेकर ताजमहल बनाने वाले कारीगर काफी ज्यादा परेशान हुए। इसीलिए उन कारीगरों ने अपनी ये परेशानी शाहजहां को बताई और पेशकश की कि वो ताजमहल को कहीं और बना ले। लेकिन शाहजहां ताजमहल को यमुना के तट पर ही बनाना चाहते थे। इसलिए इसकी नींव बनाने के लिए काफी गहरे गड्ढे खोदे गए। इसे तब तक खोदा गया जब तक सख्त मिट्टी बाहर ना आ जाए, और सख्त मिट्टी आने के बाद इसे लगातार खोदा गया और इसके बाद इसके अंदर लकड़ी पत्थर डालकर इसकी नींव बनाई गई। लेकिन इसकी नींव को बनाने के लिए जिस तरीके और जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, आज वही चीज इसके लिए घातक बनती जा रही है। ताजमहल को बनाने के लिए साल की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। एक विशेष प्रकार की लकड़ियां होती हैं जिसको जितना पानी मिले ये उतनी मजबूत होती जाती है। इसके अलावा इसे खूबसूरत बनाने के लिए शाहजहां ने इसमें राजस्थान के सबसे महंगे संगमरमर का इस्तेमाल किया था, जिसे मकराना से लाया गया था। इस संगमरमर की खासियत ये थी कि सुबह के वक्त गुलाबी नजर आता है, दोपहर के वक्त सफेद और शाम ढलते ही इसका रंग दूधिया हो जाता है। लेकिन अब ताजमहल की खूबसूरती दिन ब दिन ढलती जा रही है, जिसकी वजह हम इंसान ही हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण ने ताजमहल की खूबसूरती को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। आज इसकी रौनक फीकी पड़ चुकी है, इसकी नींव कमजोर होती जा रही है। इसकी खूबसूरत संगमरमर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और धीरे धीरे ये दरारें और भी गहराती जा रही हैं। इसके मीनारों के ऊपरी हिस्से टूटने की कगार पे हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ये हम सब की आंखों से ओझल हो जाएगी। इस बात को लेकर पर्यावरणविदों और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है। अगर वक्त रहते मोहब्बत की इस निशानी पर युद्ध स्तर पर काम नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में ये दरक सकती है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन शायद सरकार को इस 7वें अजूबे की सुध लेने का समय ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि इतनी मजबूत इमारत जो सैकड़ों सालों से बरकरार थी, अचानक उसकी ये हालत कैसे हो गई। आपको बता दें कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी। दशकों से आगरा और उसके आसपास बने कारखानों से निकलने वाले धुएं, धूल और यमुना नदी जब नदी से नाला बन चुकी है, इन सारी वजहों की वजह से आज ताजमहल की ये हालत है, जिसकी शुरुआत 70 के दशक में हो चुकी थी, जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मथुरा में अपनी रिफाइनरी की शुरुआत की थी। इसके बाद इस रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं का सीधा असर ताजमहल पर पड़ने लगा। प्रदूषण की वजह से ताजमहल की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। इसी के चलते 1982 के वक्त ताज ट्रेपेजियम जोन का निर्माण हुआ, जिसे 10,400 वर्ग किलोमीटर तक फैलाया गया और कहा गया कि 10,400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, यानी कि ताजमहल के दायरे में जितने भी उद्योग आते हैं उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाए। सिर्फ उन्हीं उद्योगों को चलाने की आज़ादी थी जो प्रदूषण नहीं फैलाते थे। लेकिन हालात जस के तस रहे और फिर 1984 में जाने माने पर्यावरणविद वकील MC मेहता ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और फिर वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक
फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आगरा शहर में डीजल से चलने वाली गाड़ियों और मशीनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही यमुना में जानवरों को नहलाने और कपड़ा धोने पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम उद्योगों से कहा गया कि अब वो गैस पर आधारित मशीनों का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आज पूरे 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं, या यूं कहें कि पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही पालन नहीं किया गया। क्योंकि आज भी यमुना नदी को दूषित करने में इंसान पीछे नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से आज ताजमहल की हालत है। इसका सीधा कारण यह है कि आगरा में आते आते यमुना एक नाले के रूप में बदल जाती है, जिसका पानी रुक जाता है, और फिर दिल्ली से लेकर आगरा तक नदी के किनारे बने ढेर सारे उद्योग अपना कचरा यमुना नदी में डालते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आगरा शहर में आज के समय 90 से ज्यादा नाले, जिनका गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में आकर गिरा दिया जाता है। यानी कि इंसानों ने यमुना नदी पर प्रदूषण फैलाने का एक भी जरिया नहीं छोड़ा। इसी कचरे की वजह से जब यमुना नदी का पानी यहाँ आकर रुक जाता है तो गर्मी के समय ये पानी यहाँ पर सूखने लगता है। इसी वजह से इसके धूल के कण सीधा ताजमहल पर जाकर गिरते हैं। शहर भर का कचरा यमुना नदी के किनारे में डाल दिया जाता है, जिसके कारण मक्खी, मच्छर और दूसरे कीट पतंगे ताज की दीवारों पर जाकर बैठते हैं। इन्हीं कीड़ों की वजह से संगमरमर की दीवारें लगातार बदरंग होती जा रही हैं। इसके अलावा इनमें खास तरह के कीड़े की पहचान की गई है जो इस गंदे नाले से उठकर संगमरमर पर बैठते हैं, और इस कीड़े की वजह से ताजमहल का रंग हरा होता जा रहा है। इन सब के अलावा ताजमहल की दीवार से ठीक लगा हुआ एक शमशान घाट भी है, जहाँ पर हर रोज औसतन 20 शवों को जलाया जाता है, और उससे निकलने वाला धुआं भी इमारत की दीवारों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ताजमहल की नींव की है, जो लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर आप सिर्फ ताजमहल के गुंबद का वजन लें तो इसका वजन 12,500 टन है। अब जरा सोच कर देखिए कि पूरी इमारत का वजन कितना होगा। जाहिर है इतनी भारी भरकम इमारत को हमेशा खड़ा रखने के लिए एक जबरदस्त मजबूत नींव की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, जब इसे बनाया गया तो इसकी नींव को बनाने के लिए 180 कुएं खोदे गए थे, जो साल के लकड़ी के चबूतरे पर टिके हुए हैं। ये वो लकड़ी है जिसे पूरे साल पानी की जरूरत होती है, तब ये मजबूत बनी रह सकती है। इसलिए ताजमहल को हमेशा खड़ा रखने के लिए इसे यमुना के तट पर बनाया गया, ताकि इसकी लकड़ी को 12 महीने पानी मिलता रहे। लेकिन अगर इसकी नींव की लकड़ी को पानी नहीं मिला तो ये सूख जाएगी और मोहब्बत की निशानी हमेशा के लिए सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद हो जाएगी। चिंता की बात यह है कि ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि यमुना का पानी प्रदूषण की वजह से लगातार सूखते जा रहा है। लगातार यमुना के पानी में कचरा फेंके जाने की वजह से इसकी नींव को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, और इसकी नींव लगातार कमजोर होती जा रही है। इन सब के अलावा राजस्थान से आगरा की तरफ रेगिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। चलने वाली रेतीली आंधी ताजमहल की संगमरमर की दीवारों को नुकसान पहुंचा रही है, उसे खुरदुरा बना रही है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज ताजमहल बुरी हालत में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरातत्व विभाग ने इसे बचाने की कोशिश नहीं की। काफी लंबे समय से इसके पूरे मेंटेनेंस का काम भारत का पुरातत्व विभाग ही करता आ रहा है। इसे बचाने के लिए इस पर एक रासायनिक उपचार भी किया गया था। इसके तहत इमारत पर खास तरह का रासायनिक लेप लगाया गया था, जिससे प्रदूषण का असर कम हो और इमारत की चमक बरकरार रहे। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने उसका विरोध किया और आखिरकार इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि एनवायरमेंट साइंटिस्ट का कहना था कि रासायनिक लेप की वजह से ताजमहल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उसका रंग पहले से ज्यादा पीला पड़ने लगा है। इसके अलावा भारत की इस धरोहर को बचाने के लिए सरकार अब इस पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान कर रही है, लेकिन इससे वहां के स्थानीय लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि अगर इस शहर को बदल दिया गया, एक स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया, तो ये अपनी पहचान खो देगा। इसी के चलते इस शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाने का विरोध हमेशा से चलता आ रहा है। वहीं लगातार ताजमहल को बचाने के लिए वकील MC मेहता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी, जिसके तहत 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उनका कहना है कि अब हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि लगातार ताजमहल की नींव कमजोर होती जा रही है। इसकी दीवारों पर आज बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। अगर समय रहते ताजमहल को सही तरीके से नहीं बचाया गया तो दिन दूर नहीं जब ताजमहल जमींदोज होने के कगार पर खड़ा हो जाएगा और फिर ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ इतिहास में सिमट कर रह जाएगी। अगर यमुना के पानी को साफ कर दिया गया, इसके आसपास के उद्योगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, तो बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान की तरफ से आगरा में जो लगातार रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है, उसे रोकने के लिए हमें एक ग्रीन वॉल बनानी पड़ेगी। शहर के चारों तरफ हमें पेड़ों की दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। शहर को फिर से हरा भरा करना पड़ेगा, तब जाकर बढ़ते हुए इस रेगिस्तान को रोका जा सकता है। यकीन मानिए, अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो भारत की धरोहर को बचाया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं से हमारी पहचान है। पूरे भारत को इन्हीं अजूबों की वजह से जाना जाता है। जितना हो सके इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग समझ सके और प्रदूषण में किसी तरीके से योगदान देकर प्रदूषण को रोक सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।